इंडिया ने बैन लगा दिया है वीट एक्सपोर्ट के ऊपर, यानी कि गेहूं के निर्यात के ऊपर। और कारण ये बताया है फूड सिक्योरिटी अफेक्ट हुई है दो कारणों से। एक तो जो यूक्रेन में रशिया के साथ जो लड़ाई चल रही है वो, उसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन, गेहूं की प्रोडक्शन जो है अफेक्ट हुई है। गेहूं का जो एक्सपोर्ट है यूक्रेन से वो अफेक्ट हुआ है। और दूसरा कारण ये कि जो स्कॉर्चिंग हीट वेव्स हैं, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं, जिसकी वजह से इंडिया में गेहूं का आउटपुट जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। उसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं भारत के अंदर, वो गेहूं की बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो जो वेदर है जो हर्ट कर रहा है हार्वेस्ट को, प्रोडक्शन को। उसके अलावा इंडिया का जो बहुत बड़ा स्टॉक था गेहूं का, वो जो है फेमाइन जो आई है, जो पेंडेमिक आई है कोविड-19, उसके तहत सरकार ने जो है फ्री ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करा है लगभग 80 करोड़ लोगों को, 800 मिलियन पीपल को, अपनी स्कीम के तहत उनको फीड करने के लिए। इसकी वजह से भी सरकार का जो खाद्यान्न का जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं बढ़े हैं। इंडिया का डिसीजन तब आया है जबकि ग्लोबल एग्रीकल्चरल मार्केट्स में ऑलरेडी जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं खाद्य पदार्थों के, और काफ़ी ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस चल रहा है क्योंकि रशिया ने इन्वेड करा है यूक्रेन में, वहाँ पे लड़ाई चल रही है। अब यूक्रेन जो है वो एक ट्रेडिशनली एक ग्लोबल ब्रेड बास्केट है, और वहाँ से जो शिपमेंट है गेहूं की और अन्य खाद्य जो पदार्थ हैं उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुई है। देखिए, रशिया ने जब इन्वेड करा यूक्रेन में, उससे पहले यूक्रेन जो है लगभग 4.5 मिलियन टन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है पर मंथ वो अपने पोर्ट से, अपनी यूक्रेन से जो है एक्सपोर्ट करता था पूरी दुनिया को। और ये जो है पूरी दुनिया के वीट का 12% है, अकेले 12% यूक्रेन ही जो है एक्सपोर्ट करता था। बट अब क्योंकि यूक्रेन जो है कट ऑफ हो गया है पूरी दुनिया से, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वहाँ से जो शिपमेंट है वो सिर्फ लैंड रूट से ही जा सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है। और लगभग 20 मिलियन टन जो वीट है वो अभी जो है यूक्रेन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फंसा पड़ा है। और इस बीच G7 कंट्रीज़, जो कि इंडस्ट्रियलाइज नेशंस का एक ग्रुप है, उन्होंने ये बोला है वर्ल्ड मार्केट्स में सभी कंट्रीज़ को अपील करी है कि वो अपनी मार्केट जो है ओपन रखे। और जो G7 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, उन्होंने इमीडिएटली भारत के इस बैन को भी जो है, जो वीट के ऊपर एक्सपोर्ट को बैन लगाया है भारत ने, उसको भी उन्होंने जो है कंडेम करा है। आपको बता दें कि जो G7 कंट्रीज़ है उसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 7 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। अब देखिए, जो इम्पैक्ट है इस राइज इन प्राइस का वीट के ऊपर, वो ना सिर्फ वीट के ऊपर और आटे के ऊपर पड़ने वाला है, बल्कि इससे बनने वाली जितनी भी और चीज़ें हैं और खाद्य प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गए, बन्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो आटा जो एज ए इनपुट उसमें यूज़ होता है, उन सब के प्राइजेज जो हैं बढ़ने वाले हैं। देखिए, सरकार ने अभी गेहूं के निर्यात को फ्री कैटेगरी से निकाल करके प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाला है। अब जो ऑल्दो इंडिया जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप वीट एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया का ये जो डिसीजन है बैन लगाने का वीट के एक्सपोर्ट का, उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइजेस बढ़ेंगे, ग्लोबल प्राइजेस बढ़ेंगे, और एक नया पीक जो है बनेगा। और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो पुअर वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, वो डेफिनेटली दे आर लाइकली टू बी गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दिस डिसीजन ऑफ इंडिया। और इस बीच जर्मन जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि अगर इस तरह से हर कंट्री जो है बैन लगाना शुरू कर दे और फ्री मार्केट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तो जो क्राइसिस हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं वर्ल्ड फूड मार्केट में, वो और ज़्यादा वर्थ हो जाएंगे। और इस बीच जर्मन मिनिस्टर ने, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने अपील भी करी है दुनिया की कंट्रीज से कि वो इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस ना लें, और जो फर्दर स्ट्रेस है उसको और ज़्यादा पाइल अप ना करें। तो इसलिए उन्होंने इंडिया से भी अपील करी है कि वो एज ए G20 मेंबर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और एक्सपोर्ट्स को जो है रिज्यूम करें। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नॉट अ टोटल बैन ऑन दी वीट एक्सपोर्ट, जहाँ पे लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू किए जा चुके हैं, या फिर जो ऑर्डर्स ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं, या फिर वो कंट्रीज़ जो कि मदद मांगती हैं भारत से फूड सिक्योरिटी को लेकर के, भारत उनकी मदद कर सकता है और केस टू केस बेस पे डिसाइड कर चुका है, वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बैन है वो परपीचुअल नहीं है, यानी कि वो लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला है, अनंत काल तक नहीं रहने वाला है। दैट विल बी रिवाइज्ड एज पर द कंडीशंस लेटर ऑन। और जो ग्लोबल प्राइसेस में जो स्पाइक आया है वीट की वजह से, उससे फूड जो सिक्योरिटी है भारत की और नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, और जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, उनको जो है डेफिनेटली एक अफेक्ट होगा, ऐसा इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बोला है। और ऑल्दो जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक फॉल नहीं आया है इंडिया के वीट प्रोडक्शन के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो अनरेगुलेटेड एक्सपोर्ट किया जा रहा था भर भर के, उसकी वजह से जो प्राइजेज हैं डोमेस्टिक मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, गेहूं जो होता है नॉर्थ इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा उगता है नॉर्थ इंडिया में। लेकिन
मार्च में ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई कि 30 डिग्री से नीचे नीचे का टेम्परेचर जो है अच्छा माना जाता है गेहूं के मैच्योर होने के लिए, जब उसमें प्रोटीन और अदर न्यूट्रिशन जो है डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन टेम्परेचर रहा 35 से 40 डिग्री, जिसकी वजह से गेहूं जो है ठीक से पक नहीं पाया और जल्दी जो है वो मैच्योर हो गया और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो गई और कम जो है वो प्रोड्यूस हुआ इन टर्म्स ऑफ वेट एंड क्वांटिटी।